नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के शिफ्ट 12 की बात करने वाले हैं, यानी कि 3 जुलाई 4 शिफ्ट। इससे पहले वाली शिफ्ट, इससे बाद वाली दोनों शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल 2024 सॉल्व पेपर्स प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। डू चेक इट आउट। अच्छे प्रश्नों को नोट करते चले। पहले प्रश्न में क्या कहा गया कि रोहन को कितना ऑफर किया जाना चाहिए, कितना डिस्काउंट 8,000 रुपए पे ऑफर किया जाना चाहिए 48,000 वाले लैपटॉप पे, जिसपे वो ऑलरेडी 12% का डिस्काउंट 28,000 पे और 8% का डिस्काउंट अगले 12,000 पे ले चुका है, ताकि उसका 9.5% का ओवरऑल फायदा। देखो, उसे चाहिए 48,000 रुपए पे 9.5% का फायदा, यानी उसका टोटल फायदा कितना चाहिए 48,000 और गुड़े 9.5 बटे का 100। ठीक है, अब देखो हमने कहा ये फायदा पहले 28,000 पे 12% मिल चुका है, यानी 28,000 गुड़े 12/100 एक जगह ले चुका है, प्लस अगले 12,000 पे वो 8% डिस्काउंट ले चुका है, यानी कि 12,000 गुड़े 8/100 एक ले चुका है। हम मान लेते हैं कि 8,000 रुपए पे उसने x% डिस्काउंट लिया, 8,000 पे, यानी इस पे x% डिस्काउंट लिया। हम मान लेते हैं कि 8,000 पे x रुपए का डिस्काउंट लिया, हमें रुपए में निकालना है तो हम ऐसे निकाल, ये डिस्काउंट के बराबर है, तो आपने कह देना है सीधे सीधे ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, यानी 48 गुड़े 95। 48 गुड़े 95 कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहले 0 0 हटा दो हर जगह। ठीक है, इन 960 का डिस्काउंट यहां हुआ, प्लस 12 गुड़े 280, यानी कि 12 गुड़े 300, 3600। 3600 में से 240 घटेगा, 3600 में से 240 घटेगा, यानी कि 3360। ये देखो 48 480 गुड़े 9.5, यानी 48 गुड़े 95 लिखा हुआ है, यानी 48 गुड़े 95 मतलब 48 गुड़े 100 माइनस 48 गुड़े 5, यानी 4800 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा 4300। अब इधर कितना है देखो, ये 8,000 रुपए पे हम x रुपए का डिस्काउंट मानते हैं, यानी x निकालना था। 3360 इससे घटेगा, कितना हो जाएगा 1000। 1000 में से सॉरी कितना हो जाएगा 12 0 0 12 96 और 12 दूना 24 9 33। ठीक है, और हमें चाहिए कितना 960 का डिस्काउंट इधर मिल चुका है, 12 अट्ठे 960। यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ 4800 में से कितना घटाना था 240, तो यहाँ पे कितना होता है 4660। ठीक है, 4560 रुपए होते, तो यहाँ से ये घटेगा 1200 आएगा, 1200 में से 960 घटेगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपए, यानी कि 8,000 रुपए पे हमें 240 रुपए का लेना पड़ेगा डिस्काउंट। क्लियर हो गया? बस आपको बेसिक से करोगे, बाकी वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट करवाया है, मैं अलग भी करवा दूंगा। अगर एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो आयरन की बनी हुई है, जिसकी हाइट इसकी रेडियस की 12 गुना, यानी हाइट बराबर है 12 गुना ऑफ रेडियस। कहा गया इसको मेल्ट किया गया और इसको स्फेरिकल बॉल में बनाया गया, जिसकी रेडियस इस सिलेंडर की रेडियस की मतलब सिलेंडर की रेडियस की 1/3, यानी कि बॉल की रेडियस इतनी है। तो आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल बतानी है। देखो, अगर हम किसके लिए बात करें, सिलेंडर के लिए बात करें, वॉल्यूम क्या होता है पाई गुड़े रेडियस स्क्वायर और गुड़े एच। इससे हम मान लेते हैं एन बॉल बनाए गए, तो एन बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एन गुड़े 4/3 गुड़े पाई और गुड़े आर क्यू मतलब r³/27। अब जो कट पीट रहा है उसको काट पीट दो, बाकी पाई हटाओ, आर स्क्वायर और आर हटाओ, पाई हटाया, आर स्क्वायर और आर हटाया। ठीक है, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 4 से 1 कटा 4 तिया 12 हो गया, यानी एन बराबर कितना हो गया 3 गुड़े 3 गुड़े 27, यानी 9 गुड़े 27 243। कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं 243। कहा गया एक्स को अगर 7 11 18 23 में ऐड करते हैं तो प्रोपोर्शन में हो जाता है, तो आपको मीन प्रोपोर्शन इसका निकालना है। देखो 7 में अगर हम एक्स ऐड करें और 11 में एक्स ऐड करें, 18 में ऐसे ऐड करते हैं एक्स और 23 में ऐसे एक्स ऐड करते हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में है मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों के रेशियो के हो जाएगा। अब आप क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे? नहीं, डिफरेंस लेते हैं अंश और हर का। तो 11 में से 7 जाएगा 4, एक्स एक्स कट गया। 23 में से 18 लेंगे 5, एक्स एक्स कट गया। अब 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं 20। 20 बनाने के लिए 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा इधर, और 5 को 20 बनाने के लिए इधर 4 से गुणा करना पड़ेगा। बस आप इसके अंश में गुणा करके बराबर कर दो, तो अंश में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 5x बराबर 72 प्लस 4x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 72 माइनस 35, यानी कि 37। अब x की वैल्यू आगे आपको x-1 और 2x-10 का क्या निकालना था मीन प्रोपोर्शन। a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है रूट का ab, तो x-10 यानी कि 36 और 2x यानी कि 74 माइनस 10 64। 36 का वर्गमूल 6, इसका 8, 6 8 48 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहा गया 2 सर्कल, उससे पहले हम क्या काम कर लेते हैं
कुछ नहीं कर लेते, पहले बस से हो गया आपका। दो सर्कल है जिसका सेंटर ओ और ए है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल ये है मान लो, और ये एक सर्कल ये है। ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, मान लेते हैं ये टच करते हैं। कहा कि रेडियस फर्स्ट सर्कल की 6 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल के 3 सेंटीमीटर है। उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई, देखो आपको पता होगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट यानी ए बी की लंबाई होती है 2√r/r। ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो हमने कहा 2√, एक की त्रिज्या 6 है, एक की 3 है, तो 6 3 18, 18 का वर्गमूल 3√2 यानी 2 × 3√2 यानी 6√2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीएचएसएल में जितने प्रश्न पूछे गए उसकी अलग वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, आने वाले टाइम में काफी यूजफुल होगी। एक सेलर अपना सेलिंग प्राइस 5,000 से 4680 कर देता है, जिसकी वजह से उसका 4% का लॉस होता है। 4% का प्रॉफिट के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? देखो 5,000 से 4680 कर देता है। एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, 4% का अच्छा सॉरी सर, कहा गया कि एक सेलर है जो सेलिंग प्राइस को 5,000 से 4680 कर देता है, तो उसका जो वो है क्या लॉस, वो 4% बढ़ जाता है। 4% बढ़ने का मतलब कि 5,000 पे जितना हो रहा था, मान लो x% का यहाँ पे हो रहा था, तो अभी 4680 में 4% बढ़ गया, 4% बढ़ गया। इसका मतलब हो गया 4% बढ़ने का मतलब अभी लॉस जो है x+4% हो। कितने? देखो 5,000 से 4680 करा यानी 320 रुपए कम किए, तो 4% लॉस बढ़ गई। किसका 4%? सीपी का। यानी सीपी का 4% 320 है, यानी सीपी का 1% 80, यानी सीपी हो गया 8,000। अब सीपी 8,000 हो गया, हमें 4% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 320 का प्रॉफिट लेंगे तो 8320 की बिकेगी। कहा गया 4 क्यूब हैं जो 216 सेंटीमीटर वॉल्यूम के हैं, इनको ज्वाइन किया जाता है एक नया सॉलिड। देखो क्यूब को अगर हम ज्वाइन करेंगे, एक क्यूब बनाता हूं मैं, ठीक है, एक मान लो क्यूब बना दिया मैंने, ऐसे क्यूब है, एक और क्यूब बनेगा ऐसे, ठीक है, ये देखो एक और क्यूब जुड़ गया, एक और क्यूब ऐसे मैं जोड़ देता हूं इसमें, ठीक है, एक और क्यूब जुड़ गया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा 3 क्यूब को जोड़ा जाता है। देखो अगर 216 उसका वॉल्यूम था तो साइड 6 हो जाएगी, यानी कि 6 ये था, 6 ये बगल में रख दिया, 6 ये रख दिया। हाइट अभी भी सबकी 6 और चौड़ाई भी 6, यानी जब क्यूब को 3 क्यूब को हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें? हमें मिला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी है? बढ़ गई, 6 × 18 हो गई। चौड़ाई कितनी है? 6 ही रही। और ऊंचाई कितनी है? ये भी 6 रही। तो उसका कहा गया नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट, और हाइट लेंथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ एल बी 108 प्लस 36 प्लस 108, 108 108 216, 216 और 36 248 दूना सॉरी सॉरी, ये कितना हो गया? नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सही किया है। देखो 6 × 18, 18 छक्के 108, 108 108 और 36, ठीक है, तो 108 108 216, 216 और 36, 216 और 36 क्या हो गया? 216 और 36, 216 और 36 कितना हो गया? 252, और 252 दूना कितना हो गया? 504। आपसे क्या कहा गया था? नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। तो यही तो होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल। अच्छा 4 क्यूब्स हैं, ठीक है, ये 3 क्यूब हमने ले लिया है, 4 क्यूब है, तो यहाँ पे एक क्यूब और जोड़ दोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर एक क्यूब और जोड़ देंगे, देखो अभी गलती कर देते हैं हम, ठीक है, ये देखो ये आपका इस तरह से 4 क्यूब जोड़ेगा तो लंबाई कितनी हो जाएगा? 18 प्लस 6, यानी अब कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एल बी, यानी कि 24 छक्के 144 प्लस 36 प्लस 144, अब 144 144 288, 12 इधर जुड़ जाएगा, 288 12 300, 324 दूना 648 अब हो जाएगा अगर 4 क्यूब जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल कॉर्ड हैं जो 8 यूनिट की हैं, 6 सेंटीमीटर एक दूसरे की दूरी पे है, तो आपको रेडियस बताना है। देखो अगर दो पैरेलल कॉर्ड हैं और दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों त्रिज्या के मतलब या केंद्र के अलग अलग दिशा में होगी। मान लो ये केंद्र है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अगर पैरेलल है तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर ये पूरी जीवा 8 की है तो इतना 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें, आपको पता है कि जो इक्वल कॉर्ड होती हैं, यानी कि किसी वृत्त की दो बराबर जीवाएं बराबर दूरी पे होती है, तो अगर पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3,
तो ये 4 है, 3 है, तो ये 5 हो जाएगा, त्रिज्या 5 आ जाएगी। एक इलेक्शन होता है दो लोगों के बीच, एक को 60% वैलिड वोट का मिला और 15% इनवैलिड वोट। 100 वोट अगर होते तो इसमें 15% इनवैलिड यानी 85 वैलिड थे। 85 का 60% यानी 85 का 60% यानी 51% एक कैंडिडेट को मिले। और कहा गया अच्छा, अगर इसको 51% मिल गए 85 में से, यानी दूसरे को कितने मिले होंगे? 85 माइनस 51 यानी 34%। आपसे कहा गया अगर टोटल वोट 8400 थे तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले? 8400 का कितना परसेंट? 34%। 34 गुणे 84, यूनिट डिजिट 4 चौको 16। एरिया ट्राइंगल का जिसका बेस इतना है और इतना है, हाइट बताना है। हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए एरिया। ये दिया गया 18, बेस कितना है 6, तो 6 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, 3 छके 18। हाइट कितनी आ जाएगी? ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 45। अगर दोनों तरफ मैं tan लगा दूं तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 45 यानी कि 1। मैं क्या काम करता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये बराबर 1 हो गया। तो अगर मैं गुणा कर दूं तो यहां से मिलेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या मिलेगा? देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा और प्लस tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पे एक जोड़ दूं दोनों पक्षों में तो ये 2 हो जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसमें tan अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो tan अल्फा अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस tan बीटा, और बाकी जो दोनों बचे उसमें 1 कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस tan बीटा, ये इज इक्वल टू 2 है। तो अब ब्रेकेट कॉमन आ रहा है यानी 1 प्लस tan बीटा इंटू 1 प्लस tan अल्फा बराबर 2। तो 2 बराबर 2x, तो x बराबर 1। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, हम मेरे मास्टर से ने तो 10 सेकंड में करवाया था, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेना कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन वैल्यू ऑफ दिस वन बराबर 2। ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है। आपका 10 सेकंड का 5 सेकंड में हो जाएगा। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सी, मैकेनिकल। अब कहा गया अलग अलग ब्रांच में स्टूडेंट्स की संख्या इतनी 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 है। कहा कितने स्टूडेंट हैं जो सीएस और एमई ब्रांच में हैं? देखो, सीएस वाले कितने हैं? 11। एमई कितने हैं? देखो, मैकेनिकल लास्ट वाला 7। हमें क्या निकालना था, कितने परसेंट स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सीएस प्लस एमई बटे टोटल, 11 5 16 6 22 7 29, यानी 29 में 18 ऐसे हैं जो इन दोनों ब्रांचेस में, यानी परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 18 बटे 29 गुणे 100। 29 से काटेंगे, 29 छक्के कितना हो जाएगा? 194 हो, 174 हो जाएगा। 29 छक्के 174, बचा कितना? 6 60, यानी कि 29 दूना 58, 62% के करीब हो जाएगा। कहा कि 1500 स्टूडेंट का डिफरेंट टाइप के गेम्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। ब्लू वाला टेनिस है, देखो ब्लू वाला टेनिस है, ये वाला टेनिस है जो 20% दिया गया, ये टेनिस है, ठीक है। ये कबड्डी है, ये कबड्डी है जो 30% है। 30% क्या है? कबड्डी। आपका ये क्रिकेट है जो 35% है, 35% क्रिकेट। और ये 15% जो बचा वो वाले कितने? हॉकी वाले। तो आपसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट और टेनिस सेलेक्ट करते हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट कितने परसेंट? 35%, टेनिस कितने परसेंट? 20%, यानी 55%। 55% कितना हो जाएगा 1500 का? 15 गुणे 55, यानी कितना हो जाएगा? 15 पीछे 75, 15 पीछे 75 7। अगर राम और श्याम एक दूसरे मतलब एक प्लेस से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ये एक भाई साहब 5 से 1/4 के स्पीड से चले, एक 3 के स्पीड से, तो 44 किलोमीटर दूर कितनी देर बाद होंगे? देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि उनकी रिलेटिव स्पीड क्या काम कर देते हैं? घटा देते हैं। लेकिन देखो, अगर मान लेते हैं कि एक्स 1 घंटे बाद पूछे तो 1 घंटे बाद ये भाई साहब इतनी दूर है, ये भाई साहब इतनी दूर है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे 1 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 5 से 1/4, यानी 8 से 1/4 कह सकते हैं। 8 से 1/4, अरे यही तो हो जाएगा। देखो, 8 से 1/4 यानी कि 5 चौको 20 एक 21/4 और प्लस यानी कि 33/4, यानी कि 1 घंटे में ये 33/4 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, यानी 33 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लगेंगे। 33 किलोमीटर के लिए 4 घंटे।
यानी 4 घंटे लगेंगे 33 किलोमीटर के लिए। तो 44 किलोमीटर के लिए कितने, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 11 किलोमीटर के लिए 4/3 घंटे, तो 44 किलोमीटर के लिए 16/3 घंटे लगेंगे, यानी कि 16/3 घंटे यानी 5 घंटे 20 मिनट। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट एक धन पे 8 साल का 4/5 हिस्सा, 4/5 पर हिस्सा मतलब 80%, यानी 8 साल में 80% ब्याज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया ग्राफ जो है एक्सपोर्ट दिखाता है 3 अलग अलग कंपनी का अलग अलग सालों में। कहा गया विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड बी वाज द मिनिमम। ए और बी का किस साल में एक्सपोर्ट जो है मिनिमम था डिफरेंस। देखो अगर मैं बात करूं ए कौन सा ब्लू वाला और बी कौन सा इसके जस्ट बगल वाला, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 125 माइनस 65 60 65। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना 66, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 65, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा देखो 152 में से ये घटेगा 57, और यहाँ पे अगर हम करें तो 70। सबसे कम कहां पे दिख रहा है 57, कौन से साल में 98 में। राकेश एक रेक्टेंगुलर फील्ड का ऑनर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन होता है एक्सप्रेस वे का कारण उसकी जो लेंथ है वो 30% से घट जाती है उसके प्लॉट की, और जो विड्थ है वो 10% से घट जाती है, तो एरिया में कितने का चेंज होगा। देखो अगर x% का डिक्रीमेंट होता है y% का, तो रिजल्टेंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 का होता है। कैसे, अब देखो आप ऐसे याद किया करो, x और y का इंक्रीज होता है तो आप कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 अगर इंक्रीज हो। अब माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो हम कहें x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% का डिक्रीज, या हम कहें माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये रिजल्टेंट हो जाए। तो जो मन करे इससे हम कर लेते हैं 30/10 40 में से 300/100, यानी कि 40 माइनस 3 37%, क्या 37% का डिक्रीज। ये गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ो। डेली आइसक्रीम सेल जो है अलग अलग फ्लेवर की कितनी होती है, तो कहा गया अगर 400 चॉकलेट आइसक्रीम बिकी, चॉकलेट कौन सा वाला है, चॉकलेट कौन सा वाला, ये वाला, यानी 40% बराबर 400, तो वेनिला निकालना है, तो वेनिला कितना 35%, यानी कि 350। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। देखो दो सही 1/4 यानी कि 9/4 दिया गया, गुड़े 3 सही 1/5 यानी 5 या 15 16/5 हुआ, प्लस 5 सही 1/6 यानी 31/6 हुआ, ऑफ मतलब गुड़े का 31 दूना 62 4 66/31, 31 31 कट गया, 6 से 66 कटा 11 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई 3 3 9 तो 11/3, तो गुड़े में लगा के 3/11 कर लेते हैं, प्लस 4 सही 1/7 यानी कि 29/7, ऑफ मतलब गुड़े का 29 से 35/29 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना, देखो 4 से कटा 4 यानी 36/5 इधर हो गया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो 11 11 कट गया, ये बचा 3, प्लस 29 29 कट गया, 7 से 5 हो गया यानी कि 5 3 5 8, और इधर 7 15 सही 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 7 सही 1/5 ये है और 8 ये 15 सही 1/5। गिवन बार ग्राफ पढ़ना है और उत्तर देना है। ये जो बार ग्राफ है प्रोडक्शन किचन अप्लायंसेस का दिखाता है 2012 से लेकर 17 तक अलग अलग कंपनी द्वारा। तो आपसे क्या पूछा गया कि किस साल परसेंटेज ऑफ राइस फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर द कंपनी मैक्सिमम, यानी कंपनी सी के लिए कौन से साल में जो राइज या फॉल है वो मैक्सिमम है, यानी कि सी कंपनी, यानी इसका देखना है। अब देखो यहाँ पे 70 से 90 हुआ है, यानी कि 2/7 की बढ़ोतरी, बढ़ोतरी घटोतरी से हमें नहीं मतलब है। 90 से 120 हुआ यानी कि 30 हुआ 90 पे, यानी 1/3 की। यहाँ पे 120 से 80 हुआ यानी 40 घटा 120 पे, यानी 1/3 की कमी। 80 से 110 हुआ यानी कि 3 बढ़ा 8 पे, 3/8, और 110 से 140 हुआ यानी कि 3/11, यानी कि 30 110 पे बढ़ा यानी 3/11 का चेंज। तो आपको क्या बताना है, आपसे कहा गया किस साल वृद्धि या गिरावट मैक्सिमम था। तो भिन्नों में देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो 2/7 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2/7, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3। हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 7 8 56। इसको देखें 0.33, ये भी 0.33, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो 8 या 24 बचा कितना 60, 8 7 56, 0.375, और अगर यहाँ देखो तो 0.2 समथिंग। तो सबसे ज्यादा चेंज कहां पे दिखा 2016 में, क्या हुआ बढ़ोतरी, तो 2016 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ताकि एक नंबर है n जिसको 18 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट x और रिमाइंडर 6 है। देखो अगर कोई संख्या n है जिसको 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर x आता है और क्वोशिएंट यानी भागफल 18 आता है, तो संख्या हम लिख सकते हैं भाज्य गुणे भाजक और प्लस शेषफल। ठीक है, अगर हम n को 25 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट y है, यानी हम इसी संख्या को क्या लिख सकते हैं n को 25 इंटू वाई और प्लस 15। तो कौन सा सही है, अब देखो दोनों सेम संख्या की वैल्यू है, यानी n ये भी है n ये भी है, यानी दोनों बराबर होंगी, यानी हम कह सकते हैं 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 25y प्लस 15।
या हम इसको इधर ले आए तो 18x माइनस 25y बराबर 15 में से 9 जाएगा, 6 जाएगा, 9 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर त्रिभुज ए बी सी और डीईएफ सिमिलर हैं, इनकी एरिया का रेशियो अगर इतना है तो आपको डीएफ निकालना। देखो अगर ए बी सी की एरिया बटे डीईएफ की एरिया दी गई है 9/4, तो इनकी भुजाओं का अनुपात इसका रूट होगा यानी 3/2। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है डीएफ, तो हमें इधर इसका लेना पड़ेगा एसी। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो सेम होता है यानी एसी बटे डीएफ। तो यहां से हमारा एसी कितना है, हमें दिया गया बिल्कुल 10 बटे डीएफ बराबर 3/2 यानी डीएफ बराबर हो जाएगा 20/3 यानी 6 सही 2/3। देखो एक बार देख लेते हैं, 3/2 सी ए बराबर अगर 10 है, सी ए बराबर 10 है तो आपको क्या निकालना है डीएफ की लंबाई। डीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, डीएफ कितना हो जाएगा 10 दूना 20/3 यानी 6 सही 2/3 होना चाहिए। हमें 5 सही 1/3 कैसे लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना है, सही है एकदम सही है इनका। देखो यहाँ पे ई डी एफ के सिमिलर दिया गया, तो यहाँ पे मैंने डी एफ लिया यानी यहाँ पे ई डी एफ लोगे तो अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है मेरे भाई, हमें निकालना है डी एफ यानी कि बाद के दोनों, तो यहाँ पे बीसी बटे डी एफ करना पड़ेगा, बीसी बटे डी एफ। बीसी बटे डी एफ बोले तो 8 बटे, अगर 8 बटे डी एफ बराबर 3/2 यानी कि डी एफ बराबर हो जाएगा 16/3, डी एफ बराबर 16/3, 16/3 यानी 5 सही 1/3। तो ये ध्यान रखना कि किसके सिमिलर दिया गया। आगे 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 नंबर सही क्वेश्चन के, 1 नंबर गलत क्वेश्चन के काटे जाते हैं, और कोई अगर अटेम्प्ट ना करो तो कोई नंबर नहीं, जैसे अपने एसएससी में होता है। ताकि एक कैंडिडेट 400 मार्क्स का मतलब टेस्ट में 400 मार्क्स स्कोर करता है, तो आपको बताना है कि कितने आंसर करेक्ट करें। देखो हम मान लेते हैं कि अगर एक्स करेक्ट करें, यहाँ पे लिख देता हूं करेक्ट, और टोटल कितने थे 160, ठीक है 160, ठीक है। अब ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन करें, कुछ गलत भी किए होंगे इसने, मतलब जो क्वेश्चन या तो सही किया या तो गलत, इन्होंने थोड़ा सा गलत दिया। इनको देना चाहिए कि अगर वो 400 नंबर पाता है और 4 नंबर का एक प्रश्न, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो 100 क्वेश्चन तो सीधे भी आंसर आ रहा था। लेकिन इनको ये देना चाहिए कि उसने कुछ प्रश्न सही किए और जो बचे वो उसको गलत किए, यानी हमें करेक्ट और रॉन्ग का जो सम दिया गया, यानी टोटल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो छोड़ के आता है, यानी एक्स सही किए तो 160 माइनस एक्स गलत किए। अब इस पे 4 नंबर उसे मिलते हैं और इस पे 1 नंबर कटते हैं, यानी इतना मिलेगा इतना घट जाएगा, और ये बराबर आपको दिया गया 400 नंबर। तो आपको इसी को सॉल्व करना है, तो 4x और प्लस एक्स यानी 5x माइनस 160 बराबर 400 यानी 5x बराबर 560, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 112। यही आपको निकालना था कि कितने उसने करेक्ट किए। कहा कि पेरीमीटर दो सिमिलर ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो दिया जाए तो वही उनकी साइड का रेशियो होता है। कहा कि अगर उनकी एरिया का सम इतना हो तो 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरिया। देखो अगर करस्पॉन्डिंग के, एक मिनट, करस्पॉन्डिंग मतलब सॉरी, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो 4/7 है, तो हम कह सकते हैं पहले का एरिया बटे दूसरे का एरिया बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर, यानी 16/49। अब आपको क्या दिया गया, आपको इन दोनों का सम 16 49 का सम यानी 65 बराबर 195 दिया गया, यानी एक रेशियो बराबर 3, यानी पहले वाली की एरिया हो गई 3 गुणे 16 यानी 48, और दूसरे वाली की एरिया हो गई 49 गुणे 3 यानी कि 147। अब कहा गया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस यानी कि 48 और 147 का डिफरेंस 99 का 1/3 पूछा गया, यानी कि 33 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर रिया और संगीता कोई कार्य 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, हमें रिया दीदी की बात की गई, रिया 6 दिन में कर सकती है और संगीता दीदी जो है वो 8 दिन में कर सकती है। रिया ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद संगीता ज्वाइन कर लेती है। 6 और 8 कैल्सियम 24, यानी एक दिन में ये 4 यूनिट, एक दिन में ये 3 यूनिट। अगर 4 यूनिट पर डे करते हो, 3 दिन इन्होंने काम कर दिया यानी 12 यूनिट हो गया, अब बचा 12 यूनिट। 12 यूनिट इन दोनों दीदी ने साथ में किया, यानी एक दिन में 7 यूनिट करेंगे तो 12 करने के लिए 12/7, तो 3 दिन पहले लगा था, और 12/7 यानी एक सही 5/7 दिन और, यानी टोटल कितने लगे 4 सही 5/7 दिन लगे। क्लियर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, 25 स्टूडेंट की क्लास थी जिसमें 15 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर था वो 80 था, रिमेनिंग का 60 था, तो आपको क्लास का एवरेज स्कोर बताना। पहली मेथड कि 15 का अगर एवरेज 80 तो 15 का योग इतना 60, रिमेनिंग का कितने बच्चे 10, 10 का एवरेज 60, तो ओवरऑल का एवरेज टोटल स्कोर बटे टोटल बच्चों की संख्या, यानी 150 इधर हो गया तो ये कटा 6 हो गया, इधर 100 हो गया तो ये कटा 4, तो 6 8 48 और 24 72 आपका एवरेज हो जाएगा, पहली मेथड। दूसरी मेथड कहती है कि 80 कुछ का एवरेज था, 60 कुछ का एवरेज था। मान लो इसके क्लास का रिजल्टेंट एवरेज जो था 60 कुछ का एवरेज था, अब कुछ रिजल्टेंट एवरेज एक्स था, तो आप एक काम करो
80 में से x को घटाओ और x में से 60 को घटाओ, तो इधर मिला 60 माइनस एक्स, इधर मिला 80 माइनस एक्स, सॉरी इधर x माइनस 60 मिला और इधर 80 माइनस एक्स मिला। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनकी संख्या के अनुपात के बराबर होगा। संख्या देखो 80 कितने लोगों का एवरेज था 15, ये 10 लोगों का, यानी 3:2 के बराबर। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इधर 3x इधर, यानी 5x बराबर 120 और 240 360, यानी x बराबर 72 हो जाए। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो कोई ट्रिक जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को कर सकते थे, ठीक है। तो ये थे 25 प्रश्न जो आपके शिफ्ट में पूछे गए। आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो, वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे अवेलेबल है, स्टार बैच की फ्री क्लासेस अवेलेबल है, तो डू चेक इट आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद।